क्या आप जानते हैं कि भारत सरकार ने जमीन रजिस्ट्री को लेकर एक नया नियम लागू किया है। अब अगर आपके पास ये जरूरी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपकी जमीन की रजिस्ट्री सीधे सीधे रिजेक्ट कर दी जाएगी। सोचिए, अगर आपने लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके कोई जमीन खरीदी और बाद में पता चला कि आपकी रजिस्ट्री ही नहीं हो पाएगी, तो क्या होगा? आपका सारा पैसा डूब जाएगा और कानूनी दिक्कतें अलग। इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि आज हम आपको जमीन की रजिस्ट्री से जुड़ी पूरी जानकारी देंगे। कौन कौन से दस्तावेज जरूरी हैं, कौन सी छोटी सी गलती आपकी जमीन पर खतरा बन सकती है और नए नियमों के बाद क्या बदल गया है। अंत में हम आपको कुछ बेहद जरूरी टिप्स देंगे जो आपको जमीन खरीदने या बेचने के दौरान बड़े नुकसान से बचाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में जमीन और संपत्ति लोगों के जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है। चाहे गांव हो या शहर, जमीन खरीदना लोगों का सपना होता है। लेकिन जमीन सिर्फ पैसे देकर खरीद लेने से आपकी नहीं हो जाती। उसका कानूनी मालिक बनने के लिए रजिस्ट्री कराना बेहद जरूरी है। जमीन की रजिस्ट्री आपके मालिकाना हक का सबूत होती है। बिना रजिस्ट्री के आपकी जमीन पर कभी भी विवाद हो सकता है, कोई दूसरा दावा कर सकता है या आपका स्वामित्व ही खत्म हो सकता है। यही वजह है कि भारत सरकार ने जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया को और मजबूत बनाने के लिए नए नियम लागू किए हैं। अब सवाल यह है कि ये नए नियम क्या कहते हैं। नए नियमों के तहत रजिस्ट्री के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज अनिवार्य कर दिए गए हैं। अगर ये डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं होंगे तो सब रजिस्ट्रार का दफ्तर आपकी रजिस्ट्री रिजेक्ट कर देगा। फर्जीवाड़े को रोकने के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और डिजिटल रिकॉर्ड अनिवार्य किए गए हैं। साथ ही जमीन की जानकारी अब राज्य के ऑनलाइन पोर्टल जैसे भूलेख, धरनी, भूमि पोर्टल से तुरंत वेरीफाई की जाएगी। अब जानते हैं जमीन की रजिस्ट्री के लिए किन किन दस्तावेजों की जरूरत है। सबसे पहले बात करते हैं विक्रेता यानी सेलर के दस्तावेजों की। 1. खसरा, खतौनी या खाता प्रमाण पत्र, ये जमीन के स्वामित्व को साबित करते हैं। 2. टाइटल डीड यानी टाइटल डीड, जमीन की पिछली रजिस्ट्री का रिकॉर्ड। 3. भू राजस्व या प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद, जमीन पर कोई बकाया टैक्स नहीं है, इसका सबूत। 4. NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर कृषि भूमि को रेजिडेंशियल या कमर्शियल में बदला गया है। 5. पहचान प्रमाण, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID। 6. फोटो व हस्ताक्षर, सब रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड के लिए। अब जानते हैं खरीदार यानी बायर के लिए जरूरी दस्तावेज कौन से हैं। 1. आधार कार्ड और पैन कार्ड, पहचान के लिए अनिवार्य। 2. पते का प्रमाण, बिजली बिल, राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस। 3. पासपोर्ट साइज फोटो। 4. बैंक खाते की जानकारी, पेमेंट ट्रांजैक्शन की वैधता साबित करने के लिए। इसके अलावा कुछ सामान्य दस्तावेज भी जरूरी हैं जो दोनों पक्षों के लिए लागू होते हैं। 1. बिक्री अनुबंध पत्र यानी सेल अग्रीमेंट। 2. रजिस्ट्री फीस और स्टैंप ड्यूटी की रसीद। 3. गवाहों की पहचान संबंधी प्रमाण पत्र। 4. प्लॉट का नक्शा, अगर जमीन प्लॉट है। 5. ई स्टैंप पेपर। अब जानते हैं जमीन की रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया। सबसे पहले विक्रेता और खरीदार के बीच एक बिक्री समझौता यानी सेल अग्रीमेंट बनता है। इसमें जमीन का लोकेशन, कीमत, पेमेंट की शर्तें और समय सीमा सब लिखा जाता है। इसके बाद स्टैंप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क का भुगतान किया जाता है। हर राज्य में स्टैंप ड्यूटी का रेट अलग होता है। आपको पहले यह फीस भरनी होगी। इसके बाद विक्रेता, खरीदार और 2 गवाह सभी को अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ सब रजिस्ट्रार ऑफिस जाना होता है। अब फिंगरप्रिंट और फोटो लेकर आपकी पहचान की पुष्टि की जाती है। इसके बाद खसरा, खतौनी, टाइटल डीड, टैक्स रसीद आदि सभी डॉक्यूमेंट्स की जांच की जाती है। रजिस्ट्री पूरी होने के बाद कुछ दिनों के अंदर आपको पंजीकृत डीड यानी रजिस्टर्ड डीड की कॉपी मिलती है, जो भविष्य में आपके स्वामित्व का सबसे बड़ा सबूत होती है। जमीन खरीदते समय कुछ सावधानियां जरूर बरतें। सबसे पहले कानूनी विवाद की जांच करें। क्या जमीन पर कोई कोर्ट केस चल रहा है? क्या उस पर किसी बैंक का लोन है? यह पहले ही पता कर लें। जमीन का जोन चेक करें, एग्रीकल्चरल, रेजिडेंशियल या कमर्शियल। सही जोन की जमीन खरीदें। भूलेख पोर्टल पर जमीन की डिटेल चेक करें। खसरा या खतौनी नंबर डालकर यह देखें कि जमीन का असली मालिक कौन है।
अगर आप ब्रोकर के जरिए जमीन खरीद रहे हैं तो सभी डॉक्यूमेंट खुद भी जांचें। स्टैंप ड्यूटी और फीस की सही जानकारी लें। हर राज्य में ये चार्ज अलग होते हैं, पहले ही कंफर्म कर लें। अब जानते हैं कि इन नए नियमों के फायदे क्या होंगे। सबसे बड़ा फायदा यह है कि फर्जी रजिस्ट्री और धोखाधड़ी पर रोक लगेगी। खरीदार और विक्रेता दोनों को ज्यादा पारदर्शिता मिलेगी। हर राज्य में जमीन की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध होगी। विवाद होने की संभावना कम हो जाएगी। लेकिन अगर दस्तावेज अधूरे हों तो क्या होगा? सब रजिस्ट्रार आपकी रजिस्ट्री सीधे रिजेक्ट कर देगा। खरीदार और विक्रेता दोनों का समय और पैसा बर्बाद हो जाएगा। भविष्य में जमीन पर स्वामित्व को लेकर बड़े कानूनी विवाद हो सकते हैं। अब वीडियो के अंत में आपको कुछ बोनस टिप्स बता देते हैं जो खास हमारी ऑडियंस के लिए होते हैं। जमीन खरीदते समय हमेशा वकील या विशेषज्ञ से डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराएं। अगर कृषि जमीन को रेजिडेंशियल में कन्वर्ट करना है तो कन्वर्जन सर्टिफिकेट यानी नोसी जरूर लें। पेमेंट हमेशा बैंक ट्रांसफर से करें ताकि ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रहे। रजिस्ट्री के तुरंत बाद जमीन के रिकॉर्ड को ऑनलाइन म्यूटेशन यानी नामांतरण कराएं। जमीन सिर्फ एक टुकड़ा नहीं होती, बल्कि आपके भविष्य की सबसे बड़ी सुरक्षा होती है। अगर आप रजिस्ट्री के दौरान लापरवाही करेंगे या जरूरी दस्तावेज पूरे नहीं रखेंगे तो आप अपना सपना खो सकते हैं। सरकार ने नए नियम इसलिए बनाए हैं ताकि खरीदार और विक्रेता दोनों को सुरक्षा मिले और फर्जीवाड़ा खत्म हो। इसलिए आज ही अपने राज्य के भूमि पोर्टल पर जाकर जमीन की पूरी जानकारी जांचें, सभी दस्तावेज पूरे करें और फिर रजिस्ट्री कराएं। याद रखिए, एक छोटी सी गलती आपको सालों तक कानूनी चक्कर में डाल सकती है।